नमस्कार फ्रेंड्स, सरोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है चतुर चमार। एक गांव में एक गरीब चमार अपनी पत्नी के साथ रहता था। गांव में काम धंधा न होने के कारण वह शहर जाकर काम करने की सोचता है। कुछ दिनों बाद ही वह शहर चला जाता है। अपना काम शुरू करने के लिए उसके पास शहर में कोई ठिकाना नहीं था, तो वह सड़क पर खड़ा होकर ही जोर जोर से आवाज़ लगाता है, कोई जूते ठीक करवा लो। लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता है। दूसरे दिन वह फिर से जाता है, किंतु आज उसे एक महिला बुलाती है और अपना जूता सुधारने के लिए देती है। थोड़ी दूर जाकर एक और महिला उसे बुलाती है। ऐसा करके कुछ दिनों में ही उसका काम रफ्तार पकड़ने लगा। एक महीने में उसने 4 सोने के सिक्के कमाए। उसमें से 2 सिक्का का उसने एक गधा खरीदा। जब वह गधा खरीद कर वापस आ रहा था तो जंगल में उसने देखा 4 डाकू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। डाकुओं से बचने के लिए उसने दिमाग में एक रणनीति बनने लगी थी। डाकुओं को देख चमार ने पहली ही गधे की गर्दन पर एक सोने का सिक्का बांध दिया। डाकू उसके पास पहुंचे और बोले, तेरे पास जो भी है निकाल दे, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। चमार घबराकर कहता है, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, भला मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा। इतने में ही गधे की गर्दन से सिक्का जमीन पर गिर जाता है। सिक्के को देखते ही डाकू और गुस्सा हो गए और बोले, ये हमें मूर्ख समझता है, इससे के पास सोने के सिक्के हैं। चमार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कहता है, यह कोई साधारण गधा नहीं है, एक मायावी गधा है। इसको जितना खिलाओगे यह उतने ही सोने के सिक्के देता है। यह बात सुनते ही डाकुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने गधा खरीदने की सलाह जताई और चमार को 50 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गए। उसने थोड़ा आनाकानी करने का बहाना किया और फिर गधा उन्हें बेच दिया। क्यों न बेचता, आखिरकार 2 सिक्कों का गधा 50 सिक्कों में बिक रहा था। डाकू गधा लेकर अपने घर चले गए। उस दिन गधे ने कोई सोने का सिक्का नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा शायद आज अपने मालिक से बिछड़ने के चक्कर में उदास हो गया है। लेकिन जब 2-3 दिन भी उसने कोई सिक्का नहीं दिया तो वे समझ गए कि यह कोई मायावी नहीं, एक साधारण गधा है। सभी डाकू गुस्से से आगे आग बबूला हो गए। उन्होंने चमार को सबक सिखाने का निर्णय किया। जब वे चमार के घर पहुंचे तो देखा उसने मुर्गा फार्म खोल लिया था। उसे देखकर वे और गुस्सा हो गए। उन्होंने चमार को पकड़ा और एक बोरी में बांध दिया और थोड़ी दूर चलने के बाद एक ने कहा, सरदार, हम इस गंदे नाले में फेंक देते हैं। यह बात सुनकर चमार भयभीत हो गया। काफ़ी देर चलने के बाद सभी डाकू थक गए। धूप तेज थी तो उन्हें पास के एक चर्च दिखा। वे चर्च में आराम करने चले गए और बोरी वहीं रख दी। थोड़ी देर बाद चमार ने सुअरों की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि सुअरों के साथ कोई आदमी जरूर होगा। उसने बोरी के अंदर से ही आवाज़ लगाई। सुअर का मालिक चारों तरफ देख कर कहता है, कौन हो भाई और कहाँ है। चमार, मैं इस बोरे में कैद हूँ। आदमी तुम्हें बोरे में क्यों कैद कर रखा है। चमार फिर दिमाग लगाकर कहता है, कुछ लोग मेरी शादी ज़बरदस्ती एक राजकुमारी से करना चाहते हैं। ये मुझे बोरे में बांध कर राजकुमारी के पास ही ले जा रहे हैं। वह आदमी कहता है, भाई, ये तो कोई पागल ही होगा जो राजकुमारी से शादी करने से इनकार करे। चमार, तो एक काम करो, मेरी जगह इस बोरी में
तुम कैद हो जाओ और राजकुमारी से शादी कर लेना। वह आदमी राजकुमारी से शादी करने की बात पर इतना खुश हुआ कि खुद को चमार की जगह बोरे में कैद कर लेता है। थोड़ी देर बाद डाकू आते हैं और बोरा उठाकर थोड़ी दूर ही एक नाले में फेंक देते हैं। जब डाकू वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा चमार 4-5 सुअरों के साथ वहां से आ रहा था। उनको यकीन नहीं हुआ कि यह वापस कैसे आ गया। इसे तो अभी हम नाले में फेंक कर आए थे। डाकू उससे पूछता है कि तुम वापस कैसे आए। चमार ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक रणनीति बना रखी थी। चमार ने बताया, तुमने तो मुझे नाले में फेंक दिया, लेकिन वह कोई ऐसा वैसा नाला नहीं था। उसके अंदर अद्भुत खजाना और बहुत से प्यारे सुअर थे जिन्होंने मुझे बचाया और बहुत सारा खजाना भी दिया। डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास होने लगा था। तब उन्होंने भी नाले में जाने का निर्णय किया, किंतु चमार ने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें भी नाले में उसी प्रकार फेंकना होगा जिस प्रकार तुमने मुझे फेंका था, यानी तुम्हें बोरे में बांधना होगा। वे सभी तैयार हो गए। चमार ने उन सब को बांध दिया और नाले में जाकर धक्का दे दिया। तभी कहते हैं, बुद्धि के आगे बल का नहीं करता, अर्थात ज्ञानी आदमी का सामना केवल ज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है, अपने बल द्वारा नहीं। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।